ये चर्चा चहुओर है कि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से मार्गी अवस्थाओं से हटकर वक्री व्यवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भावस्थ क्रम में धनु राशि के महानुभावों के लिए चलायमान है। धनु राशि जो कि बृहस्पति प्रधान राशि है और उस राशि भाव के अधिपति स्वयं यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होते हुए, वहीं देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 तक वक्री व्यवस्थाओं के साथ में ही रहने वाले होंगे। राहु के साथ में देवगुरु का 3-11 का संबंध बन रहा है, तो वहीं केतु पर इनकी सीधी दृष्टि है। शनिदेव जो कि अभी कुंभ राशि स्थान के साथ में पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ चल रहे हैं और कुछ समय बाद यहाँ चतुर्थ भाव प्रवेश करेंगे। उसके पहले जो ये 4-10 का संबंध बना हुआ है और शनिदेव स्वयं यहाँ 4 अक्टूबर से शतभिषा नक्षत्र प्रवेश कर चुके और साथ में ही वक्री व्यवस्थाओं में 15 नवंबर 2024 तक चलायमान है। कामकाजी जीवन के लिहाज से ऋण की स्थितियों को देखते हुए, स्वास्थ्य के सिरों को खंगालते हुए इस परिवर्तन को अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ज्योतिषीय आधार पर बात करें तो देवगुरु सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। आप कामकाजी जीवन के साथ में अपनी संतुष्टि की बात करते हैं, वहां से अर्थोपार्जन की बात करते हैं, अपने साथ में सम्यक व्यवहार की चर्चा करते हैं। बाह्य आवरण जो कई बार हमारे कार्य के साथ में एक अलग अवरोध देने वाला होता है और कई बार निर्बाध गति भी देने वाला होता है, उसकी बात जब हम करते हैं, संतान और संतान से सुख की हम जब बात करते हैं, तो वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति का क्रम पुनश्च एक निर्धारित मार्ग को लेकर चलता है। आप गौर कीजिएगा कि जो यहाँ प्रथम भाव के अधिपति षष्ठ भाव में वक्री हो जाएंगे, तो सबसे पहले ये देखें कि जन्म कालिक आधार पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्री है या शनिदेव भी वक्री है और अभी जब इनकी वक्रगत व्यवस्थाएं चलायमान रहेंगी, तो आपके लिए फलाफल में शुभता बढ़ने वाली होती है और तीव्रता की एक तरह से अलग अनुकंपा निकल कर आती है। षष्ठ भावस्थ बृहस्पति आपने पहले 7.5 भोगी, अब ढैया का क्रम आने वाला है, शनिदेव की यात्रा सामने, तो एक बोध बना कि मुझे आर्थिक भार के साथ में बिल्कुल नहीं चलना है, मैं भार मुक्त होकर चलना चाहता हूँ। खान पान के साथ में इतनी सौम्यता बरतने वाला रहूँगा कि शरीर का भार नहीं बढ़े और साथ ही साथ में अपने कार्यों के साथ में भी मैं किसी भी तरीके के भार को बढ़ाने की तरफ नहीं जाऊँगा। इस क्षण जब मैं पूर्णतया जागृत हूँ, आनंदित हूँ, हास्य विनोद के साथ में हूँ, वो एक अलग बात है, परंतु मैं अपने कर्म के प्रति पूर्णतया जिम्मेदार हूँ, कर्मठ हूँ और आज से कल के भार के साथ नहीं चलने वाला हूँ। ये व्यवस्था देवगुरु बृहस्पति भीतर तक देते हैं। आप गौर करें कि 6th हाउस के साथ में जुपिटर की अप्रोच यहाँ पर चल रही है और वो भी अब 9 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड होकर चलेगी। बारंबार ये गौर कीजिएगा कि ऐसी व्यवस्थाओं में देवगुरु बृहस्पति स्वयं को यहाँ पर जो एक तरह से आर्थिक भार की व्यवस्थाएं होती है, उससे काफ़ी हद तक हटाने की प्रक्रियाओं के साथ में होते हैं। जो आप किसी ज़मीन के साथ में थे, उसको एक तरह से सहेजना चाह रहे थे, परंतु अभी ऋण बने हुए हैं, तो निर्णय ले लिया जाए कि एक बार इस पोजीशन से फ्री होंगे, फिर आगे बढ़ने की प्रिपरेशन करेंगे। ये व्यवस्था यहाँ आपके समक्ष रह सकती है। कोई इंसेंटिव रुका हुआ था, कोई एरियर रुका हुआ था और वो सामने आता है, पहले लोन की पोजीशन को कैसे फ्री करने की तरफ जाएंगे, ये थॉट प्रोसेस लेकर चलिएगा। कई बार जब फाइनेंशियल बर्डन बढ़ते हैं तो व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को कहीं न कहीं दूर हटाता चला जाता है, क्योंकि मन और मस्तिष्क के आकाश पर लगातार एक भार जब हावी है, तो हम कैसे किसी अवस्था को देख सकते हैं। बादलों की आवाजाही घनघोर है आकाश में, तो हम नीले आसमान की उम्मीद कुछ समय के लिए नहीं कर सकते। वही अवस्था जीवन में ऋण की है। जो जुपिटर की अप्रोच है बारंबार एक ही इंडिकेशन देने वाली होती है कि ये जो 4 महीने हैं अति महत्वपूर्ण है, स्वयं को वहां से हटाया जा सकता है। तो दूसरी ओर जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी था, कहीं ना कहीं मन के साथ में वो कोलाहल बना हुआ था कि ये लोग हमारे खिलाफ इतनी षड्यंत्रकारी स्थितियों के साथ चल क्यों रहे हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा है। इस अवस्था में बारंबार ये कहिएगा कि लोग अपनी फितरत के साथ में चलते हैं और हम
अपने स्पंदन के साथ में चलने वाले रहे। ये यात्रा जो चल रही है जब इस बोध को लेकर आती है तो व्यक्ति अपने साथ में एक डिटैचमेंट देखता है, हर एक बात को अपने साथ जोड़कर नहीं देखता। ऑफिस में कहीं पर भी बातचीत हो रही, वो जानने का प्रयत्न नहीं करता कि मेरे बारे में तो चर्चा नहीं हो रही है। वो अपने फ्लॉलेस बेसिस के साथ में चलता है, फ्लो को लेस नहीं करता। ये एक पोजीशन है जो आपके साथ में है। तो वहीं पर यहां स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम लंबे समय से थी और आपको लग रहा है कि किसी छोटी सर्जरी की तरफ बढ़ने की प्रयासशीलता को अपने साथ में लेकर चला जाए, तो जी हां, ये वो समय है जहां आप अपने स्वास्थ्य लाभ की ओर चलने वाले हो सकते हैं। बस उसके लिए स्वयं को एक अलग स्तर के साथ में तैयार करने की जरूरत रहेगी। ये मेजर आप बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। वहीं बारंबार हम ये निवेदन करेंगे कि जब बृहस्पति वक्री हो, केतु को देख रहे हो, कर्म भाव द्वादश और द्वितीय पर इनकी दृष्टि हो, तो व्यक्ति विशेष नए भार बढ़ाने से बचे। कई बार हम दूसरी अवस्थाओं के साथ में यहां से वहां की व्यवस्थाएं करते चले जाते हैं। पहले नींव खुद की कितनी मजबूत है, साढ़े साथी ने आपको यही बात बारंबार बताई है। धोखे मिले उनसे आप आगे बढ़े, नकारात्मकता मिली उनसे आप आगे बढ़े। अब देवगुरु बृहस्पति का ये जो स्तर है आपके लिए एक अलग अवस्था को निर्मित कर रहा है जिसके साथ चला जा सकता है। और वहीं देवगुरु की जो 5वीं अमृतमयी दृष्टि यहां उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर रहने वाली होगी, बुध के मूल त्रिकोण पर रहेगी और केतु के साथ चलायमान रहेगी। केतु मोक्ष कारक ग्रह है, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट इटसेल्फ। और उस पोजीशन के साथ में चलते हुए केतु की स्थितियां कई बार आकस्मिक तौर पर नौकरी पेशा जीवन में जो दिक्कतें और दुविधाएं बनी हुई थी उससे हटाने वाली होती है। आपको लग रहा है कि यहां ट्रांसफर की अप्रोच आ रही है, हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, परंतु समय यह कह रहा है कि यहां से हटो, इस उलझन से आगे बढ़ो, कहीं और जहां प्रकृति लेकर जा रही है वहां चलने का प्रयत्न रचो और उसके साथ में बसते चले जाओ। ये जो अवस्था है आपके साथ बारंबार वो है निर्धारित क्रम अपने हस्ताक्षर के साथ में छोड़ती चली जाती है। उस एक प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने साथ आप अवस्थित करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा जिसमें कोई भी और नकारात्मकता आपके साथ में शुमार नहीं है। पिता के साथ संबंधों की गूंज बेहतर होने की तैयारी कर रही है। तो वहीं ये गौर करें कि जो एक अटैचमेंट जर्नी के साथ में निकल कर आना चाहिए वो अटैचमेंट भी क्यूमुलेशन में आपके साथ में यहाँ कॉन्स्टेंट बेसिस पर बना हुआ है। कोई भी और नेगेटिव साइड आपके लिए नहीं है। यहाँ खुद को मैनेज करने की जो अप्रोच है उसमें आप एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी को जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने वाले बेस के साथ में लेकर चल सकते हैं। जो अवसर आपको लग रहे थे कि धुंधले हैं, कुछ कदम धीरे धीरे चलना पड़ेगा जब कोहरे में भी स्पष्टता नजर आने लगेगी। और ये ही वो समय है जिस तरफ आप चल सकते हैं। अगर आप मेजर रिस्क की तरफ जाना चाहते हैं, हम निवेदन यही करेंगे कि आपको यहाँ सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ 9 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर, 27 दिसंबर और एक तरह से 4 फरवरी तक की गतिविधियों को और 29 मार्च 2025 तक की स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। 9 अक्टूबर देव गुरु बृहस्पति की वक्रगत व्यवस्था, 15 नवंबर शनिदेव की मार्गी व्यवस्था, 27 दिसंबर शनिदेव पुनः पूर्वा भाद्रपद के साथ में, 4 फरवरी देव गुरु बृहस्पति मार्गी क्रम के साथ में और 29 मार्च 2025 जहां शनिदेव अपने राशि परिवर्तन के साथ में। ये जो ठौर है, ये जो जंक्शंस हैं, ये आपके लिए एक मेजर लेवल की रेप्लिका और उसके साथ में जो अभी आपके जन्म काल के आधार पर दशा चल रही है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खर्चों पर अब नियंत्रण की गुंजाइश है जो आपने बनाकर रखी हुई थी वो थोड़ी सी मुक्त हो सकती है। यहाँ खर्चे निकल कर आ रहे हैं, परंतु विदेश संबंधी कार्यों के साथ में मेजर लेवल के इंडिकेटिव बेस आपके साथ हैं। और चतुर्थेश के षष्ठ में होने की वजह से और शुक्र राशि स्थान में वक्री होने की वजह से आप बाहर जाकर जो कंफर्ट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं खुद के लिए, और वो भी मंगल राशि स्थान को देख रहे हैं, तो इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति का आधार और अधिक प्रक्रियाबद्ध चरण को निर्धारित करता चला जाता है। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के साथ में ठीक ठाक स्थितियां हैं। नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं अमृतमय दृष्टि से और वो भी वक्री होकर, तो इसलिए फलाफल में बेहतरी निकल कर आती है। पारिवारिक जन जो आपके प्रति गलत फहमियों का पिटारा लेकर बैठे हुए थे, आप पहुंचते हैं, उस पिटारे को खोलते हैं, सारी गलत फहमियां हटाते हैं, पुनश्च है वहां से संबंधों को सुधारते हैं और आगे बढ़ने की यात्रा के साथ में होते हैं। जो रुपए पैसे अटके हुए थे, आप ये नहीं कहते कि एक साथ चाहिए, आप कहते हैं कि के टुकड़ों में भी दीजिए, मुझसे गलती हुई। मन में ये कहा कि हम बारंबार ऐसी स्थितियों में फंसे, परंतु अब निकलना है, तो निकलने के लिए मान मनोबल के साथ में भी चला जा सकता है, खुद को अटकाएंगे नहीं। और वहीं ये गौर कीजिएगा कि आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में जो तनाव ग्रसित करने वाली स्थितियां लंबे समय से थी
वो धीरे धीरे हटने की यहाँ जब तैयारी कर रही हो और हम नए विकल्पों के साथ में संकल्प की तलाश कर रहे हो, तो देव गुरु बृहस्पति की वक्री व्यवस्था, शनिदेव का वक्रगत आधार, और उसमें भी 9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, ये जो 1 महीने 6-7 दिन का समय है, जहां सनातन का सबसे बड़ा त्योहारिक क्रम भी रहने वाला होता है दीपोत्सव, तो व्यक्ति अपने जागृति के क्रम को निरंतर लेकर चलने वाला हो, ये एक अवस्था निर्धारित करके आप चलते चले जाइएगा। कुल जमा जोड़ देव गुरु बृहस्पति की ये अवस्थाएं सब कॉन्शियस अप्रोच से आपको कॉन्शियस अप्रोच की तरफ लेकर आ रही है, और वहीं बेटरमेंट का नोट भी है। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए देव गुरु बृहस्पति की वक्रगत व्यवस्थाओं का वर्णित आधार। हम इसी तरह से चर्चाओं के आधारयुक्त क्रम को आपके समक्ष रखने का किंचित प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।